एव शैलावनेयं तनुजबलकृशानुज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सर्वं मंगले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावो सिया राम के अनुगत सदा सहज दया प्रभु सियावर रामचंद्र की जय। श्री पवन सब संतन की जय, सब भक्तन की। श्री नर्मदा नमः पार्वती मतैया। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जैसे मीठे मूल ब्रह्मवाणी कहूँ सुखता नाथ विसारी
आई, अब उमा संग समान अब उमा संग समान वयम समय से तुमसे सुन मुझी नहीं दिशा वयम समय से तुझे सुन मुझी नहीं दिशा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जैसे मिटे मूल ब्रह्मधारी कहूँ सो कथा नाथ एक दृश्य को अपने नेत्रों के समक्ष देखिए। तीर्थराज प्रयाग में अक्षय वट के तट महर्षि भरद्वाज जी ने एक आसन सजाया है। आसनारूढ़ महर्षि याज्ञवल्क्य जी विराजे, देखते रहिए। और जिज्ञासु मुद्रा में भरद्वाज जी हाथ जोड़कर प्रश्न क्या है, जिज्ञासा क्या है? भगवान राम कवन में पूछो। मेरी जिज्ञासा है कि राम कौन है, क्योंकि दो राम यहाँ वर्णन किए। एक राम जो दशरथ का बेटा है, लेकिन एक राम जिसका भजन भगवान शिव करते, अविनाशी शंभु करते, सदा करते और निरंतर करते। जिस नाम की दीक्षा देकर पापात्माओं को भी भगवान शंकर काशी में मुक्ति प्रदान करते। भगवान क्या वही राम, ये दाशरथी राम जो दशरथ का बेटा राम और वह राम, ये दोनों एक है या भिन्न? कभी कभी ऐसा हो जाता है, किसी व्यक्ति का हमने बहुत नाम सुना होता है, बहुत नाम सुना, मिलने की जिज्ञासा हो जाती, और फिर उसको मिलने के लिए आओ तो वही आदमी सामने खड़ा होता है, उसी से हम पूछ लेंगे भाई जिससे हमको मिलना है उसका नाम हम बोलकर, वो आदमी है यहाँ कहीं? तो जब कहता है वो मैं ही हूँ तो हमको यकीन नहीं होता। अरे यार नाम तो बहुत सुना था, सोचा था कि तामझाम बहुत कोई बिलग होगा, लेकिन ये तो हमसे भी सामान्य नजर आ रहा है। तो तर्क हो जाता ना, ये बैला फुसलाने के लिए कह रहा हो कि हाँ मैं ही हूं, ये तो नहीं हो जाता ना ऐसा कंफ्यूज। ऐसे ही कुछ राम नाम कर अमित प्रभावा, राम नाम का अमित प्रभाव किसने किसने गाया? वेद पुराण उपनिषद, वेद पुराण उपनिषद सारे इस नाम की महिमा को वर्णन करते हैं। और जिसमें भगवान शंकर भी जिस राम नाम का निरंतर जाप करते हैं, तो भगवान हमारे मन में तर्क, प्रभु सो राम की अपर को
धाम है, आप जो फैसला करोगे ऐसे ही नहीं, आप सत्य फैसला करोगे। भगवान हम आपसे पूछ रहे हैं, सत्य व्यक्ति पक्षधर नहीं होता, और दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो किसी पक्ष का नहीं। महात्मा छोड़ दो। अच्छा, महात्मा भी कोई पक्ष लेकर नहीं, ऐसा कैसा कहते हो आप? महात्मा सज्जन को, पुण्य को, अरे जो अच्छा ही उसके पक्ष में तो रहेगा ना, गलत है उसके पक्ष में कैसा है? सिर्फ महात्मा में इतना ही फर्क होता है, वह गलत से घृणा तो करता है, किंतु जिससे गलती हुई है उसको गलत नहीं करता, उससे घृणा नहीं करता। पाप से घृणा होती है, पापी से। समझ में आ गई बात? बीमारी से घृणा है, बीमार से नहीं। समझ में आ गई? पाप नहीं करना चाहिए, पर इससे पाप हो गया, फिर क्या करें? तो पापी को न त्यागे, उसको भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान इसकी बुद्धि को सुधार। हमने ऐसा सुना है कि समर्थ रामदास स्वामी एक जगह भिक्षा के लिए गए और घर में खटपट हो गई, पति पत्नी में झगड़ा हो गया। माता राम थोड़ी बौखलाई हुई थी और पोता ही कर रही थी, आंगन में पोत रही थी। इसी बीच आकर डट गए, जय जय रघुवीर समर्थ। उसको बड़ा गुस्सा आया, आए गए जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय भिक्षाम नहीं भिक्षाम नहीं। तो जिससे पोत रही थी वो पोतरा उठा के जो फेंक मारा, तो समर्थ समझ गए यार ये कोई गड़बड़ गुस्से में लग रहा है। तो ऐसा कथा है, इतिहास है कि समर्थ ने उस पोतड़े को लाया, उसको बढ़िया धोया, स्वच्छ किया, उसकी बत्तियां बनाई और उसकी बत्ती बना के भगवान घी में डुबोई और भगवान की आरती उतारने लगे। संत का स्वभाव। और जैसी जैसी आरती उतरती भगवान के मंदिर में प्रकाश फैल जाता, ऐसी ऐसी उसकी बुद्धि शुद्ध होने लग गई। जिसने पोतड़ा फेंक कर मारा और दौड़ कर आती है, स्वामी जी के चरण में प्रणाम करती है, महाराज श्री किसी को कहते मंद करत जो करे। संत हालांकि पक्षधर नहीं होता, इसलिए संतों को एक उपमा आती है, वे हमेशा मध्यस्थ होते हैं, न किसी को भला कहते न किसी को बुरा कहते। साधुओं में एक कहावत बड़ी प्रसिद्ध है, जिसका चूर्ण उसका पुण्य। साधु जोगी को पाप न पुण्य, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम। पाप पुण्य से परे। तुका म्हणे आम्ही झालो अग्नि रूप, लागो ने भी पाप पुण्य अंगा। लेकिन इसके बाद भी पुण्यवान यदि कोई मिले तो लगता है ना कि हाँ ये बहुत अच्छा, और पापी मिले तो ये लगता है कि भगवान इस पे भी कृपा करो, इस पे भी कृपा करो। तो मन में जिज्ञासा। और याज्ञवल्क्य जी के चरणों में भरद्वाज जी पूछने लगे, भगवान हमारे मन में तर्क है, बताइए ये दो जो राम है, ये दोनों राम में नक्की राम कौन हो सकता है? और प्रभु एक बात कह रहा, जैसे मिटे और भ्रम भारी, मैंने जिज्ञासा आपके समक्ष व्यक्त की। अब जिज्ञासा का समाधान करना आपका कर्तव्य तो होगा, लेकिन हम कैसे
लेकिन भगवान आप ऐसी कथा कही। देखो दो बातें, अब कथा कहने के लिए क्यों कह, हालांकि ये कहना चाहिए कि भाई मेरा मोह दूर हो जाए, ऐसा कुछ करो। अर्जुन ने क्या कहा कि भगवान मोह यसीव में बुद्धि मोह यसीव में मेरी बुद्धि मोहग्रस्त हो गई है प्रभु, शिष्यस्ते हम शादी मांगता हम प्रपन्न, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे बोध करो। लेकिन देखो यहाँ भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी को बोध कर रहे हैं कि भगवान जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, जैसे कि मेरा मोह मिटे ऐसी आप बोध करो, नहीं कहा ऐसी आप मुझे कथा सुनाओ। इसका मतलब साफ है कि कथा सुनने की जिज्ञासा है। देखो शब्द क्या है, हालांकि अर्जुन ने ऐसा नहीं कहा कि भगवान मैं मोहग्रस्त हो गया हूँ, सारे मुझे अपने लग रहे हैं, तो ये मेरा मोह जाने के लिए आप कोई ऐसी कथा सुनाओ। गीता जी में कहा है अर्जुन, वो तो कहती कि मेरा मोह दूर हो जाए, मैं आपका शिष्य हूं, शादी मांग, मुझे बोल दो। अर्जुन ने इतना ही कहा। याज्ञवल्क्य जी कहते कि भरद्वाज जी कहते कि याज्ञवल्क्य जी भगवान हमें आप कथा सुनाइए, कहूं सो कथा नाथ विस्तार, और कथा भी विस्तार पूर्वक कहना। और जैसे ही ये शब्द प्रयोग किए याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराने लगे। हाँ समझ गए समझ गए समझ गए। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी, तुम्हारी चतुराई मैं समझ गया, क्योंकि तुम राम भगत हो मन वचन कर्म से, और मुझसे राम कथा सुनना चाहते हो। चाहूं सुने राम गुण बूढ़ा, राम जी के गूढ़ गुण मुझसे सुनना चाहते हो, इसलिए कीन्हु प्रश्न मनहु अति गूढ़ा। प्रश्न ऐसे कर दिया कि मानो कोई मूर्ख ही नहीं, अति मूर्ख करता है। यानी याज्ञवल्क्य जी कहना चाहते आज भी ऐसे पंथ है कि जो सगुण राम को नहीं मानते, निर्गुण राम को मानते, हम सगुण पूजा नहीं करते। तो याज्ञवल्क्य जी की परिभाषा में कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। अरे सगुण और निर्गुण कोई दो है, वही सगुण वही निर्गुण, लेकिन ये जो दो तुम खड़े कर दिए हो ना, ये अत्यंत विमूढ़ व्यक्ति प्रश्न करता है। लेकिन तुमने जो हमें कहा कि मेरा भाई मोह भ्रम मिट जाए और ऐसी आप कथा सुनाओ, तो आपने तो कथा के लिए हमें प्रेरित कर दिया। हालांकि मोह यदि है तो तुम्हें हमें बोध करने की क्या जरूरत है। इतना कहो कि हमारे मन में ऐसा तर्क है, दो राम हमें लग रहे हैं, इसमें का एक राम क्या, हमें बोध स्पष्ट करके बताओ। लेकिन तुम कह रहे हो कि कहूं सो कथा नाथ विस्तार, ऐसी आप हमें कथा सुना। तो याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोले, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुता है, मैं जानता हूँ तुम्हें रघुनाथ जी का प्रभाव पता है, और मैं आपकी चतुराई समझ गया। क्योंकि योग्य व्यक्ति से यदि कथा श्रवण करनी हो तो चलो कथा सुनाओ, ऐसे कथा नहीं सुनाई। कई बार गुरु को आप ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई हमको ये राग बताओ, नहीं बोल सकते। पहले पुराने जमाने की बात, हमको बताओ, नौकर थोड़ी है तुम्हारे पास। तो ऐसे ही झूठ मूठ गवा देगी। किधर भी तो गुरु आके बोल देता था कान पकड़ के, ये कैसा गा रहे हो, ये गलत है तुम्हारा। तो गुरु जी सही क्या है, सही सुनने के लिए गाना सुनना पड़ता है, फिर गुरु जी गा देते। ऐसा हुआ है ना, तो तानसेन और अकबर के विषय में हुआ है। हाँ। अकबर कहते हैं कि तानसेन तुम इतना अच्छा गाते हो, तुम्हारे गुरु कैसे गाते हो, तुम्हारे गुरु हरिदास कैसे गाते हो। बोले उन्हें बुलाओ दरबार में। बोले वो दरबार में नहीं आए, तुम्हें चलना पड़ेगा।
और ये राज पोशाक तुमको उतार के चलना पड़ेगा। ये राज वेशभूषा को राजा को नहीं सुनाते थे, सिंपल चलना पड़ेगा। बोले जरूर। अकबर एक इतिहास की ऐसी हस्ती हुई है जो बड़े गुणग्राही थे, बहुत उत्पाती नहीं, गुणग्राही थे। और गए गुरु का सुनने के लिए। अब गुरु को कैसा कह सकते कि गुरु जी बहुत दिन हो गए, आप कुछ सुना। तो जाकर बैठ के प्रणाम कर दिए। एक सामान्य वेश में अकबर बादशाह भी बैठ गया, तानसेन भी बैठ गया, बैठे बैठे प्रणाम। तो हरिदास जी कहते, तानसेन बहुत दिनों बाद आया है। बोले हाँ गुरु जी। तो कुछ सुना जी। तो तानपुरा लेके, अब तानपुरा भी बहकाया लगा दिया। तो गुरु कहने लगे ये इस तरह, अभी तानपुरा भी भूल गया तू, ये ऐसा लगाया जाता है, ऐसे स्वर मिलाया जाता है, चला ही बैठा। राजा की बंदगी करने गया और फिर तानपुरा लगाए और गुरु महाराज स्वर से कहते कि दरबारी राग जो है वो तानसेन के ऊपर है। तो गाते समय तानसेन थोड़ा बहकाया जब गाया तो गुरु को बड़ा गुस्सा आ गया। हरिदास जी ने कहा ये ऐसा ही सिखाया है तुझे। तो जब गुरु जी गाने लगे, जब हरिदास जी गाने लगे तो हरिदास गाए तो कन्हैया बंसी बजाए। आज भी निधिवन में जाइएगा, हरिदास जी के समाधि के पास आज भी ध्रुपद गायकी चलती है। कोई निधिवन में नहीं रुकता सिवा हरिदास जी। हरिदास जी वहां भी और जब गाने लगे तो कहते हैं कि शहंशाह हुजूरे आला अकबर को सुन कर ही मदहोश होकर गिर गए। बात यह है, हकीकत इतनी है कि भाई गुरु को तो नहीं कह सकते, तो इसीलिए तुमने चातुरी की है कि भाई हमको कथा सुना, आपको आदेश कैसा दे। इसीलिए तुमने चतुराई की कि चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। मूढ़ नहीं, अत्यंत मूढ़ के जैसा प्रश्न कर दिया कि निर्गुण और सगुण, ये राम और वो राम, ये दो तुमने पैदा कर। तात सुनहु सादर मन लाय, कहूँ राम के कथा सुना। यदि मैं जानता हूँ तुम में कोई मोह नहीं है, किंतु कथा सुनना चाहते तो भरद्वाज जी मैं सुनाऊंगा, क्योंकि जो इच्छुक होता है उसको सुनाना चाहिए। जिसको श्रवण की इच्छा है तो भगवान फिर भी मैं कहता हूँ मन लगा के सुनना। यद्यपि तुम्हारी इच्छा है किंतु तात सुनहु सादर मन लाय, आदर पूर्वक सुनना। और मन का कोई भरोसा नहीं, मन भाग जाया करता, इसलिए मन लगा के सुनना। और मैं राम की कथा यदि मन लगा कर तुम सुनोगे तो उसका परिणाम पता है क्या है? महामोह मही से सुविशाल, राम कथा कालिका कराला। महामोह राम कथा शशि किरण समान, संत चकोर करई दीवान। ऐसे संशय कीन भवानी, ऐसे संशय कीन भवानी,
महादेव तब कहाँ बखानी, महादेव तब कहाँ बखानी। श्री राम जय राम, आप सुनहु सागर मनुरा, यद्यपि तुम में जिज्ञासा है, फिर मैं तुम्हें सावधान करता हूँ, मन लगा के सुनो। सबसे चपल चंचल यदि कोई चीज हमारे शरीर में है, उसका नाम मन। जो दृश्यगत इंद्रिय नहीं है, लेकिन दृश्यगत तमाम इंद्रियों को चलाता है। हालांकि इंस्ट्रूमेंट नहीं है, पर सारी इंस्ट्रूमेंट को जो चलाता है, बताओ। इसलिए भगवान ने गीता जी में उसको अपनी विभूति, अपना स्वरूप कहा। इंद्रियाणाम इंद्रियों में मन है, स्वयं मन ही भगवान है, मन ही देवता, मन ही ईश्वर, और मन से बड़ा ये मन को लगाना पड़ेगा तुमको। इधर उधर मन मत जाने देना, तो बात समझ में आ जाएगी। तात सुनो सादर, अत्यंत आदर से मन लगा के सुनो, तो राम कथा परिणाम कर देगी। क्या परिणाम कर देगी? जो महामोह, तुमको तो मोह हुआ है, किंतु महामोह ये महिषासुर है। महामोह क्या है? महिषासुर राक्षस। और राम कथा क्या है? माँ कालिका और कराला कालिका, विकराल कालिका। जैसे कालिका ने महिषासुर का मर्दन कर दिया, ऐसे ही ये राम कथा। मोह तो छोटी बात है, लेकिन महामोह उसे कहते हैं कि जिससे माया समझ में नहीं आती, उसको कहते महामोह। मोह यानी उसके बिना रहा न जाना, इसका नाम मोह है। अब उसके प्रति अनास्था भी हो जाती है, कभी कभी हमारी इच्छा पूरी ना हो तो मोह चले जाएगा, पर महामोह जाता ही नहीं होता है। कभी कभी लड़के के प्रति, बच्चे के प्रति हमारा मोह होता है ना, पर लड़का अगर हमारी माने ही नहीं, सुने ही नहीं, तो फिर थोड़ा उच्चाटन हो जाता ना, मोह चले जाता, गया ना मोह। पर लड़का मारे भी, ठोके भी, चाहे जो करे, लेकिन उसकी आसक्ति ना छूटे, इसका नाम है महामोह। महामोह मई से विशाला राम कथा कालिका कराला, विकराल कालिका है। लेकिन विकराल किसको है? महिषासुर, मोह रूपी महिषासुर को मारने के लिए। वैसे तो राम कथा शशि किरण समान, हालांकि सूर्य वंश की गाथा है, सूर्य तो बड़ा प्रखर होता है, किंतु राम जी की नीति बड़ी अच्छी लगती, मीठी लगती, चुभने वाली नहीं लगती। इसलिए राम कथा शशि किरण समान, और संत चकोर करही येहि। चकोर स्वरूप संत को लगातार निरंतर राम कथा रूपी चंद्रमा का ध्यान करते रहते, उसका पान करते रहते। भरद्वाज जी, जो आपने संशय कहा है ना कि ये दो राम में से नक्की राम कौन है, असली राम कौन है, बस ऐसी ही संशय, ऐसा ही भवानी ने किया था। और फिर महादेव जी ने उनका संशय कैसे छोड़ने का प्रयास किया, छुड़ाने का प्रयास किया। कहूँ सुमति अनुहारी अब उमा शंभु सम्मान, भयो समय जी हेतु जी श्री मुनि हो विधि विषम। उस घटना को हम आपके समक्ष कहेंगे कि जो सती को मोह हो गया था राम जी के दर्शन के पश्चात, और फिर महादेव जी ने उसका मोह कैसे निवारण किया, ये सारी घटना को हम आपके समक्ष
रखे। श्री और यहाँ 47वां दोहा संपन्न हो जाता है। सियावर रामचंद्र जय। श्री पवन सुत हनुमान श्री उमापति महादेव। श्री राम जय जय राम।